हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पे आज काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इस पे लास्ट क्लास होगी और इस पे मिक्सअप प्रश्न करेंगे। यानी कि जो एग्जाम के प्रश्न बने हैं उन सभी पे हम लोग चर्चा लगभग कर चुके हैं, लेकिन कुछ मिक्सअप प्रश्न छूट गए थे, उन्हीं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 37 से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और फटाफट जुड़ जाइए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो ऐसे सिचुएशन बहुत इजी है, हालांकि आप लोग कर भी लिए होंगे। इसको काउंट करोगे तो इसमें आंसर कितना आएगा भैया? देखो, 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे? 2 होंगे। लेकिन ध्यान रहे, गलती ना हो इसलिए करोगे क्या, ऐसे सिचुएशन में जितने बॉक्स हो 1 2, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों में आपको नंबर लिख लेना, जो 1 2, तो कितने बॉक्स हुए? 2, तो त्रिभुजों की संख्या 2 होगी। और कैसे होगी मैंने बता दिया, 1 और 2। ठीक है। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा, सर ये तो चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4 चतुर्भुज है, त्रिभुज कहाँ से देगा? तो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, 1 ये हो गया और यहाँ इस वाले पॉइंट से यहाँ तक ये 2 हो गया। तो कितने त्रिभुज हुए? 2 त्रिभुज हुए। बात आई समझ में? तो कंफ्यूज मत होना, ये सर ये तो आयत है, सॉरी ये तो चतुर्भुज है, त्रिभुज कैसे देगा? समझ में आ गया। और गिनना भी नहीं, अब 1 2 बॉक्स है तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बात आई समझ में? चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए दोस्तों, बताइए अगले प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे? इसमें फटाफट बताइए त्रिभुजों की संख्या। तो ऐसे क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्नों में करेंगे क्या, गिनना नहीं है बैठ के, 1 2 3 1 2 3 बॉक्स कितने? 3, तो त्रिभुजों की संख्या 3, तो इसका आंसर 3 हो गया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर से देखो, 1 2 3, मैंने क्या बोला कि बॉक्सों की संख्या गिन लो। इस टाइप के प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगी। 1 2 1 2 3, तो त्रिभुजों की संख्या 3। बात आई समझ में? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो प्रश्न नंबर 39 को जरा ध्यान से देखो, त्रिभुज की संख्या बतानी। क्या बना है? स्टार। स्टार जानते हो ना, स्टार 2 प्रकार के बनेंगे। दोनों प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं, साथ में ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 40 नंबर प्रश्न, और आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। दिखेगा? हाँ, 2 स्टार बनेंगे। एक तो बनेगा त्रिभुज को पलटकर, दूसरा बनेगा कि ये वाला स्टार। 39 और 40 में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो ऐसे सिचुएशन में, अच्छा इसका नंबर भी आप याद कर सकते हो, इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्स फिगर तो आएगा नहीं, आता है डायरेक्ट। पीसीएस में आया था, इसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये प्रश्न। हालांकि इसके पहले एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टार है इसमें देख लो कितनी भुजा, 5 ही भुजा होगी। आप आंसर भी याद रखना, 1 2 3 4 और 5, कितनी भुजाएं? 5। तो मैक्सिमम भुजा नंबर 2 करोगे, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, तो त्रिभुजों की संख्या 10। हालांकि इस वाले शेप में आप त्रिभुजों की संख्या भी याद रख सकते हो कि स्टार आएगा तो हमें 10 पे टिक कर देना, कितना? 10 पे, ठीक है। लेकिन ए वाला जो स्टार आया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी होगी, तो क्या करोगे? तो इसमें पहले छोटका वाला गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो छोटके त्रिभुज कितने हो गए? 6। बड़का वाला देखो, 1 और 1 यहां से कितना हो गया? 2 हो गया। तो 6 और 2 मिलके कितना हो गया? 10 हो गया। मेरे भाई आंसर कितना हो गया इसका? 10 हो गया। समझ पाए? तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या 10 और यहां पे 8। 2 प्रकार के स्टार बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा, दूसरा त्रिभुज को पलटकर। कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे इसमें। अब बताओ, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। कितना इजी प्रश्न पूछा गया ना। भगवान से मनाओ कि मेरे पेपर में यही प्रश्न आ जाए, है ना, यही प्रश्न आ जाए, ऐसे प्रश्न आ जाए। देखो, मुझे बताओ कि मैंने इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करना आपको बताया गया था। अच्छा भैया, इसमें कैसे काउंट करते हैं? इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा। तो एक साइड में अगर मैं इस वाले को मिटा दूं, देखो ध्यान से,
इधर मिटा दूं तो बताओ इधर नंबरिंग करके बता दोगे कितने त्रिभुज हैं? सर बिल्कुल बता देंगे। 1 और 2 जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो इस वाले पार्ट से त्रिभुजों की संख्या 3। अब थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दूं तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या सर 1 और 2 नंबरिंग करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ भी 3। तो बताओ मुझे 3 + 3 कितना होगा? 6 होगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पर कोई त्रिभुज बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा, ये तो चतुर्भुज बन रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना इजी प्रश्न था, है ना? दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज? तो 6 त्रिभुज होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी कि जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। कुछ नहीं करना है, बस ये आपको केवल डराने के लिए दिया गया। क्या किया गया भैया? आपको केवल डराने के लिए फिगर दिया गया है ही नहीं कुछ। सबसे पहले आपको पता है जब मिक्स फिगर होता है तो बेसिक पिक्चर में तोड़ो। अच्छा यही वाला फिगर तो है सर, यहाँ भी यही फिगर, यहाँ भी यही फिगर और यहाँ भी यही फिगर, यानी कि तीनों जगह पे यही वाला फिगर है ना भैया? अब इसमें करते क्या है? इसमें नंबरिंग करते हैं 1 और 2। 1 और 2 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे भैया, 2 1 3 हो जाएगा। कितना? 3। अब मुझे बताओ तो यहाँ कितना? सर 3। यहाँ कितना? 3। अच्छा यहाँ कितना? 3। तो हुआ कितना? 3 3 6 3 9। कितना हो गया? 9। क्या 9 हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी एक छुटका वाला भी तो बचा है ना? एक छुटका वाला बचा है। तो 9 1 कितना हो जाएगा? 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 1 कितना हो गया? 10 हो गया। तो दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बता दो, 10। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर। कितना इजी है। चलो एक और प्रश्न करते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। त्रिभुजों की संख्या बतानी है, दिए गए चित्र में कितने होंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या काउंट करना आपको पता है। अच्छा बताओ मुझे करते क्या है? सर इसमें तो नंबर लिख देते हैं और नंबर लिखने के बाद मैक्सिमम नंबर यानी कि अधिकतम संख्या को 2 से गुना कर देते हैं। तो करो फिर नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया अधिकतम संख्या कितनी आई? 8। 8 को कितने से गुना करना है? सर 2 से। 8 दूना कितना हो गया? 16 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज? 16। ऑप्शन नंबर ए। क्या इस फिगर में हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है? सर बिल्कुल नहीं लगाना होता। क्यों भैया? क्योंकि बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाली जाती है? नंबर लिख दो और अधिकतम गुने में 2 कर जो आएगा वो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। बात आई समझ में? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो फिर बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। अब अभी हम लोग क्या सीखे? दिए गए चित्र में जब भी त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो, और रही बात बॉक्स की, बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो तो नंबर लिखो और अधिकतम संख्या को 2 से गुना कर दो। बताओ 1 2 3 4। 4 को अधिकतम संख्या 4 है, 4 को 2 से गुना करोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा भैया? बोलो बोलो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 8 इसका सही आंसर होगा। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। बात आई समझ में? फिर बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 45 की तरफ, 45 की तरफ। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। लेकिन ध्यान रहे जल्दबाजी में गलती मत करना, क्योंकि स्टार वाला भी हम लोग टिक किए थे ना। तो यहाँ पे देखो, समझ रहे हो ना, स्टार तो नहीं है क्योंकि यहाँ से लाइन सीधी नहीं है। ध्यान देना, एग्जामिनर ने कहानी यहाँ पे बना दी कुछ, समझ रहे हो ना। तो बहुत तेजी से नहीं भागना है, एग्जाम का प्रश्न भी है। यहाँ पे लाइन सीधी नहीं है, यहाँ पे देखो ये लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सीधी है नहीं, तो त्रिभुज नहीं देगा। तो पहले क्या करना होगा, इसमें छुटका त्रिभुज गिन लो। कितना छुटका भैया? तो 1 2 3 4 5 6। छुटका कितना हो गया? 6 हो गया। सर ये वाला तो त्रिभुज बनेगा नहीं फिर, है ना, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लाइन डायरेक्ट होनी चाहिए, ये तो ब्रेक हो गया। तो इसको हम त्रिभुज तो गिन नहीं सकते, लेकिन इसको तो गिन सकते हैं, एक बड़ा वाला भैया ना। तो 1 ए हो गया, तो 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया।
कितना हो गया 7। तो दिए गए चित्र में 7 त्रिभुज होंगे, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा टिक करें, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। दिए गए चित्र में 7 त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगले प्रश्न में आपको बताना है, अगले प्रश्न में दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है अगले चित्र में। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला फिगर दिख रहा है, ये बॉक्स वाला है, ऐसे जो देख लो, बन नहीं पाया बहुत अच्छे से, लेकिन ऐसे बॉक्स वाला है, समझ रहे हो, ऐसे वाला फिगर है यहाँ पे। तो सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है भैया। तो यहाँ पे मैं फिर से इस पे चर्चा कर दूँ, बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हो सर, अधिकतम संख्या गुणे 2। अच्छा भैया, अधिकतम संख्या कौन सी, सर बॉक्स में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, अधिकतम संख्या गुणे में 2, तो 4 दूना 8। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूं यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या, सर यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे ए वाली लाइन थी, बोलो ए वाली लाइन थी यहाँ पे, तो यहाँ भी तो देखो 1 2 3 4, 4 दूना 8, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 8, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में तो दिक्कत नहीं है, प्लस एक छुटका वाला भी देखो, 1 2 3 4, छुटका वाला कितना 4, तो यहाँ पे 16 में 4 जोड़ेंगे कितना 20। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 20। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर होगा। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 20 त्रिभुज होंगे दिए गए चित्र में। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। हाउ मेनी ट्रेंगल इन दिस फिगर, दिए गए चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे भी एग्जाम का प्रश्न है ना, पतंग वतंग बना के पता नहीं क्या एग्जामिनर दे रहा है, झगड़ा वगड़ा करके आया होगा घर से, है ना, झगड़ा वगड़ा करके आते हैं तो एग्जामिनर कुछ इधर उधर के प्रश्न बनाते हैं। हालांकि इसमें है नहीं कुछ भैया, बस थोड़ा सा आपको करना है। मैं इस वाले लाइन को मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, बोलो मिटा दूं, ठीक है ना, और मैं इस वाली लाइन को भी मिटा दूं। अब मुझे बताओ यहाँ त्रिभुजों की संख्या, सर इसमें तो 3 हो जाएगा, इस वाले पार्ट में 3 हो जाएगा। अच्छा इस वाले पार्ट में 3, तो इस वाले पार्ट में भी 3। अब मत पूछना कैसे ना, बहुत प्रश्न हो गया, ये 3 कैसे हुआ, इधर 3 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस अभी एक लाइन तो ए भी है, तो 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया। इधर तो गिन लिए हैं, ए वाला छुटका वाला 1 हो गया, लेकिन ए इस वाले लाइन से गिनो तो सर 1 2 और एक बड़ा वाला यहाँ भी नंबरिंग करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो गया, 6 1 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया 10। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 10, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 10 होंगे, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी था, है ना, कुछ नहीं करना होता। जब भी मिक्स फिगर हो आपके पास, यानी कि मिक्स फिगर का प्रश्न हो, तो उसे बेसिक पिक्चर में तोड़ो, और बेसिक पिक्चर में तोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। दिए गए चित्र में 10 त्रिभुज होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है दिए गए चित्र में। तो थोड़ा देखने में तो जटिल लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कुछ नहीं है, बस इसको बेसिक पिक्चर में तोड़ो। अच्छा बेसिक पिक्चर में कैसे तोड़ना है, कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बने, बस यही पैटर्न हुआ। देखो ये पैटर्न देख रहे हो ना, यही पैटर्न देखो, इसमें कितना होगा, 3 होगा। अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला पैटर्न है, ये वाला यहाँ पूरा मत मिलाना, क्योंकि ये वाला देखो अलग है। इस वाले पॉइंट से इस वाले में कितना त्रिभुज, 3। सर इस वाले पॉइंट से इस वाले, देख रहे हो ना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे यहाँ भी 3 होगा। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे सर यहाँ भी 3 होगा, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे यहाँ भी 3 होगा। 3 3 6 3 9 3 12, कितना हो गया भैया, 12 हो गया। प्लस अब देखो क्या कुछ एक्स्ट्रा बनेगा, तो सर एक्स्ट्रा तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन स्ट्रेट तो है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज बन जाएगा, 0 एक्स्ट्रा मिलेगा। आंसर कितना हो जाएगा, 12। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या 12। सर ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे हम लोग 49 प्रश्न किए, लगभग सारे टाइप के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लिए, जो आपके काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में अभी तक एग्जाम में बने हैं या बनने के चांसेस हैं।
ठीक है ना। एक भी टाइप मिस नहीं हुआ है, सारे टाइप के प्रश्नों को हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। 49-50 प्रश्न एक एक टाइप के, सारे टाइप के हो गए हैं, इतने टाइप के प्रश्न बनेंगे। अब हम लोग इस पे काउंटिंग ऑफ सर्किल, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड क्यूब क्यूबाइड इतना बचा है, इसको फटाफट काउंट करके आपको बताते हैं ट्रिक से कैसे काउंट करोगे, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। यानी कि आज की क्लास भैया यहीं तक, कल मिलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको शाम 6 बजे डेली ये क्लास का नोटिफिकेशन जाता रहे, मिलता रहे और आप अच्छे अच्छे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करते रहें। तो बिना डिले के हुए सब्सक्राइब कर लो, उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिए होगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।